everyone, welcome to Oppo Camera Phone presents Comedy Nights. बचाओ। हाँ सर। कृष्णा, वैसे इतना सीरियस एंट्री क्यों लिया हमने? अरे क्योंकि बंदा इतना सीरियस आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग? सीरियस एंट्री तो लेनी पड़ेगी। बंदा कोई सीरियस आ रहा है? अरे बता दो कौन आ रहा है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम पहली बार इंडियन टेलीविजन पे वन एंड ओनली राम गोपाल वर्मा। मैं सच में कृष्णा एक्साइटेड हो गई थी। तुमने बोला राम गोपाल वर्मा, मुझे लगा 3 लोग आएंगे। तो भैया 3 के बराबर ही हैं। मैं 3 एक्चुअली आई एम 3 पीपल। ओके सर। सही बात है। 4 तो people। बाकी 2 सर कहाँ चले गए? बाकी तो एक एजेब में और एक एजेब में। अच्छा क्या बात तभी आपने पकड़ के रखा था उनको ऐसे। और एक हाथ में गन भी है, तो आप थोड़ा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों से यहाँ पे पहली बार रामू सर कोई रियलिटी शो में आए हैं। सर पहले आप किसी टीवी शो में नहीं गए हैं, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बात है। कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए जोरदार तालियां। एक चीज दिल से कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, मतलब टेकिंग स्क्रिप्टिंग गानों से लेकर, मतलब ये इंडस्ट्री के पिलर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजय लीला बंसाली के लिए। क्या बोल रहे तुम? नहीं सर। सर संजय लीला बंसाली अच्छे डायरेक्टर है ना? कौन है? इसलिए मैं कॉमेडी फिल्म देखता नहीं और रोमांटिक फिल्म्स बिल्कुल देखता नहीं। सो आई ओनली एम इनटू गैंगस्टर्स, गोस्ट एंड ऑल दैट। सो आप दूसरी एक कोई डायरेक्टर के बारे में मुझे पूछे तो मुझे पता नहीं। लेकिन सर एक फिल्म के बारे में बात करेंगे, सरकार के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। क्या बात है। वंडरफुल फिल्म। सर वो पिक्चर देखी कि नहीं आपने? सरकार, रामू करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने बनाई है सर, बहुत कमाल है वो पिक्चर। नहीं, मैंने सुना है कि उसको मर गया है 2-3 साल पहले। कौन सा? राम गोपाल वर्मा। क्यों सर? आलतू आई बोला को आलतू क्यों सर? क्यों सर ऐसे इतने कैसे? अच्छे डायरेक्टर आप मार रहे हो उनको। अरे मैं नहीं मारा। अरे उसको खराब फिल्म बनाया तो ऑडियंस ने मार दिया उसको। आप राम गोपाल वर्मा नहीं? नहीं, मैं उसको बूथ हूँ। तभी मैं सोचूं ये आपने अंधेरी स्टेशन वाला जैकेट क्यों पहना हुआ? और सरकार के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार फिल्म हिट होने में मेरे मामा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। कौन? हाँ सर, गोविंदा जी का। गोविंदा जी तो फिल्म में थे ही नहीं। अरे नहीं, पूरी पिक्चर देखो, अमित जी के डायलॉग से ज्यादा 3000 बार बोला गया गोविंदा गोविंदा गोविंदा। मैं पहली बार ये जो सर आपने अमित जी को सुनाया, मैंने सोचा अमित जी अरे क्या म्यूजिक है, ऐसा मैंने रिएक्शन में एक्सपेक्ट किया। सुनने के बाद क्या नाम पिक्चर में गोविंदा भी है? एक्चुअली सर वो तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड चलता, अगर वो होते ना फिल्म में तो पूरा चलता उनका गोविंदा 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 चलता उनका पूरा। सर मैं बता रहा हूँ आपको। सर आज फर्स्ट टाइम आप किसी शो पे आए हैं और कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ पर खड़े होंगे और इतनी हॉट लड़की आपसे क्या हो गया सर? इन्हें ऐसे लोग हॉट करते रहते हैं, बताओ क्या मैं हॉट नहीं हूँ सर? मैं 36, 24, 36 नहीं तो मैं लड़की नहीं मानता हूँ। कोई दूसरी और दूसरी लड़की से बेटर है वो अलग बात है, लेकिन लड़की तो बेटा रंगीला बनाई है, तू ढंगीला है। यस बट आई एम सेइंग यू आर बेटर। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। और सर अभी नई पिक्चर कोई प्लान कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे ना यहाँ से छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको डेट्स देने के लिए। नहीं, मेरा नया पिक्चर वीरप्पन है, लेकिन मैं आपको नहीं ले सकता इसलिए कि आप तो वीरप्पन को भी मार देंगे। और एक बार वीरप्पन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वीरप्पन क्या बात है सर। पहले फिल्म के बारे में सर कुछ बताइए। वीरप्पन के बारे में कुछ बताइए। वीरप्पन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वेरी डेंजरस, और 97 पुलिसमैन को मारा है, हाथियों को मारा है। या इस फिल्म उसके ऊपर है। सर आपने लाइफ में हमेशा ये जॉनर क्यों चुना, हमेशा मतलब मार धाड़ गैंगस्टर वाली फिल्में बनाना, ये क्या रीजन है इसके पीछे? इसलिए कि मेरा डीप इनसे मेरे मन के अंदर मैं क्रिमिनल हूँ, लेकिन मेरे पास गट्स नहीं है कि मैं एक्चुअली रियलिटी में करूँ जी। तो मैं अपनी ड्रीम में और फिल्में के ऊपर मेरा फैंटेसी देखना पसंद करता हूँ। सर जब यहाँ पे पहला एक्ट होगा आप आज रियलिटी में भी कर देंगे वो।
और रामू सर आए, 1 मिनट, रामू सर के साथ एक सेल्फी लेना तो बनता है मेरा। इफ यू डोंट माइंड सर, कैन आई टेक अ ये भी सेल्फी? कोई बड़ा स्टार आ जाता है ना, फोटो वोटो खींचने लग जाता है। सर 1 मिनट। सेल्फी। कृष्णा स्माइल सर। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने फोन इधर डाला सर। हम समझ गए। समझ गए ना सर, आप फिल्म में मेरा एंगल आपको कॉपी करने में, कॉपीराइट मेरे पास है। कॉपीराइट मेरे पास है जी। मैं अभी ये शो खत्म होते मैं लॉयर नोटिस भेजने वाला हूँ। मेरा एंगल चुरा के अब शो में यूज करें। सर पूरी फिल्म में मैं देखता हूँ यहाँ पे हमने सर एक ही सेल्फी ली है। हाँ सर, एक ही लिए सर। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। आपने आते ही मेरी तारीफ की कि आप अलग हो उनसे। मैं भी आपकी तारीफ करना चाहती हूँ सर। आपकी आग बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे पगली, आपकी जगह यहाँ नहीं, कहाँ है? तो कृष्णा, तो रामू सर को बिठाएं सर। आप इससे सिंहासन पहले पे सर आपको बुखार हो जाए, ठंड काफी लग रही है, आइए मैं आपको छोड़ के आऊँ सर। ओके। रामू सर, आपकी फिल्म से इंस्पायर होकर हमारे जो शकील भाई हैं वो भी वीरप्पन बन गए हैं। और आपकी जो मैनेजर है वो उनके साथ यहाँ पर आ रही है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाएं शकील जी, पूजा और श्रुति। हेलो। हाँ मैं वीरप्पन बोल रहा हूँ। नहीं मैं नहीं आ रहा डाका मारने भाई तुम्हारे घर पे। मैं नहीं आ रहा, कमीने हो तुम। पिछली दफा मैं तुम्हारे 300 का रेडियो लूट के ले गया, थाने में लिखवा दिया। VCR, फ्रिज, बीबी की ज्वेलरी ले गया हूँ मैं। 300 के चक्कर में 3 लाख की पिटाई हुई मेरे। बंद करो। हाँ रामू सर, कैसे हैं आप? सर एक बात बताइए, ये जो लड़ाई झगड़े, ये मार धाड़, ये थॉट आता कहाँ से गुंडागर्दी वाला? आप ही से सीखा। हाँ? आप ही से सीखा मैं। मेरे से? आपके बारे में पढ़ के मैंने। मेरी तो कहीं किताब नहीं छपी सर, मेरे बारे में कौन लेकिन लिखेगा? आपके बारे में लिखे हैं ना बहुत सारे लोग। वो तो मैंने रबड़ से मिटा के आगे तक कैसे पढ़ लिया। नहीं मैंने पूछा था रामू सर से, सर ये थॉट कहाँ से आया? बोला कुछ नहीं, 2 मिनट शीशे के सामने खड़ा आता हूँ, गुस्सा आता फिल्म बना देता हूँ। सर आप फैमिली वाले आदमी हैं, जिस हीरो को लेते हैं फैमिली वाले उसका ध्यान रखते हैं। फिल्म करने के बाद 3-4 साल आराम करता है वो हीरो। हाँ सच्ची में 3 साल आराम करता, फिर उसको आदत पड़ जाती, फिर आराम ही करता रहता है वो चाहे विवेक हो, आफताब हो, या वो क्या नाम है उसका, अंतरा माली, या घर का माली, सब आराम करते हैं। और सर मैं आपसे लड़ाई करने आया हूँ सर। आपने मुझे क्यों नहीं लिया फिल्म के अंदर? बताओ यार, आप बड़े जंगल में फिल्म बनाते ना, आपको पता लगेगा आज लगड़ भग्गे से मुलाकात हुई है। आप मुझसे यहाँ क्या बात करें? घर में कोई है? बाहर आओ। हेलो, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चिल्लाना बंद करो, मेरे सर सो रहे हैं। सो रहे हैं? अब क्यों सो रहा? अब तो उनको फिल्म मिल गई तो क्यों सो रहे हैं? काम करें। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ कौन है तू? मैं उनकी मैनेजर हूँ, मैं उनका काम संभालती हूँ। काम होगा तो संभालेगी ना। बहुत बकवास कर ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हीरो बनने आया हूँ। तुम हीरो बनोगे? हाँ। अपनी शक्ल देखी है तुमने? उनके फिल्म में शक्ल वाले हीरो कहाँ से आते हैं? देखो, और बकवास की ना तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगी, समझे? पुलिस की धमकी नहीं देना, मेरे साथ मीडिया है। कहाँ है मीडिया? मैं हूँ मीडिया। अच्छा। मैं हूँ पत्रकार। अच्छा। और मैं सारी दुनिया को जगाने आई हूँ। वाह, जैसे कपड़े पहने हैं मुर्दे भी जाग जाए तुझे देख के तो। तुम पत्रकार हो, पर तुम तो हीरोइन बन सकती हो। अरे मैं हीरोइन ही बनने आई थी, पर इस आदमी के लिए ना मैं हीरोइन नहीं बन पाई। क्यों? अरे क्या, इन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया था नाच, और उन्होंने बोला कि वो अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट मुझे लॉन्च करेंगे। मैंने तो डांस भी करके दिखाया था। फिर सिलेक्ट हुई? नहीं। क्यों? मुझे बोलने लगी ये म्यूजिकल फिल्म है, इसमें ढोलक की शक्ल जैसी लड़की को लॉन्च करूंगा। फिर अंतरा माली को लॉन्च कर दिया। बकवास बंद करो। मेरे सर ने बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, तुमने देखी नहीं है क्या? कौन सी? सत्या, सरकार, डिपार्टमेंट। हाँ डिपार्टमेंट में देखने गया था, 3-3 घंटा एंजॉय किया, आखिर के 15 मिनट खराब हो गए। क्यों, क्लाइमैक्स अच्छी नहीं लगी? नहीं आखिर में मेरे को उठा दिया ना दोस्त, अब एंड तो देख ले। जोरदार तालियां हो जाए शकील दी, आजा भाई, श्रुति और आजा। पूजा के लिए।
से ज्यादा तालियां हो जाए रामू जी के लिए, क्योंकि इतनी देर तक सीरियस बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। तो आप इनकी फिल्म को कितने स्टार देंगे सर? I think 10 out of 5. 5 में से 10 स्टार कैसे? पागल, उन्होंने कॉमेडी की है। जोरदार तालियां हो जाए शकील जी, श्रुति और पूजा के लिए। थैंक यू। वैसे सर मैं एक बात बोलूं, इस शो पे शाहरुख, सलमान, बहुत सारे हीरो आए हैं, मैं किसी के लिए नाचती नहीं सर। आज मेरा क्रश आप पे है सर। आप सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना, बिल्कुल स्माइल नहीं आनी चाहिए सर, मैं नाराज हो जाती है अगर आप हंसे तो। म्यूजिक। मेरी तरफ तो देखो भारती, मुझे भूल गई हो। ये तिवारी है ना, मिठाई वाला है, सबसे पहले लड्डू को पकड़ा है। अरे मैं अपने दादा से तो मिल लूं, ओ सॉरी मंदिरा बेदी जी से तो मिल लूं। हमारे चारों सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर हैं दादा को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। दादा वेलकम टू द शो। इतना भी सीनियर मत बनो। अरे नहीं दादा, अब 60 साल की उम्र में नहीं छुएंगे तो कब छुएंगे दादा। लेकिन दादा मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, दादा का स्टाइल देखो यार, मतलब कमाल दादा। क्या बात? मैं कहता हूँ दादा यहाँ पर ना थोड़ी जंजीरें लगा लीजिए, फिर वो पूरा हो जाएगा अंधेरी रातों में। नहीं लेकिन सच में भारतीय ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जिनको ऐसा स्टाइल सूट करता है। दादा बिल्कुल अब मजा नहीं आया दादा स्टाइल। लेकिन दादा बहुत भोले हैं पता। हाँ मेरा एक पड़ोसी है, इनको 2 महीने से लिफ्ट दे रहा है। पता क्यों? उसकी एक ही शर्त है, कहता है गाड़ी दादा चलाएंगे। मैंने कहा दादा आप क्या कर रहे हो, आप इतने भोले हो, उसने 2 महीने से आपको ड्राइवर रखा हुआ है, इनको लगा लिफ्ट मिल रही है। नहीं सच में बोले, इनको ना पिछले महीने एक शो मिला तो इतने खुश हो गए 3 दिन नहीं सोए। क्या बात कर रहे हाँ हो? फिर चौथे दिन जाकर सोए और उसी दिन शो था। ऑडियंस में आपको बता दूं, यही है अंकित तिवारी। सब लोग पूछ रहे थे कौन अंकित तिवारी, कौन? यही ये है हमारे कानपुर के शाहरुख खान। देखिए क्या बात है। वाह। लेकिन सच्ची बात है, शाहरुख भाई ऐसे ऐसे करके पैसे कमाते हैं और हमारे अंकित भाई ऐसे लेकिन एक बात बोलूं, ये कुछ गलत नहीं हो गया? क्या? जिनको बाल रखने चाहिए थे उन्होंने कटिंग करा ली, और जिनको कटवाने चाहिए थे उन्होंने चोटी रखवा ली। हाँ मंदिरा जी, ये क्या चक्कर है? मतलब ये आजकल का जमाना है। यू डोंट नीड लॉन्ग हेयर टू फील ब्यूटीफुल। नहीं लेकिन आप प्रमोद बन के क्यों घूम रही हैं? प्रमोद है कौन? एक मिनट, मैं आपको प्रमोद लग रही हूँ? प्रमोद है कौन भाई? नहीं, मैं भी बुलाऊंगा हमारे ड्रेस दादा, ऐसे ही बाल होंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। फिर मैं आपके ड्रेस दादा के बारे में ये कहूंगी, बहुत ही फैशनेबल है। ओह माय गॉड। लेकिन इनके फैशन को मैं मानता हूँ, जहाँ जहाँ से कपड़े फट गए वहां पर इन्होंने पैच लगा दिए। मतलब ये आजकल का फैशन है। आपके ड्रेस दादा से ही बोला मैंने लगाने का। हैं? आते ही ड्रेस दादा के साथ फ्रैंक हो गई। एक मिनट, ये प्रमोद को बुलाओ ना, मैं देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो? कब से जब ड्रेस दादा कर रहे हैं यार। अंकित एक बार थैंक यू बोल दो यार, इनको क्या प्रॉब्लम? मेरी बात हो रही है? भारती सबसे पहले सिंहासन पे किसको बिठाएं? प्रमोद दादा को और अंकित तिवारी जी को। आप और मैं। यार ऐसे लग रहा है 2 भाई अच्छे से बैठे हुए हैं। कृष्णा जी भारती जी। मेरे को पहले हंसी आई जा रही है, मैं वहाँ क्या करूंगी? मैं जरा आई जरा। प्रमोद को लेकर आना। अंकित आपके करियर के बारे में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो वही बताने के लिए आ रहे हैं भारती और करण। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां अंकित तिवारी के लिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो गाना था ना दादा, ये अंकित तिवारी की असली जिंदगी पे आधारित था। एक मिनट, तो वो पहला वाला क्या था? वो सुन रहा। अरे वो तो पहला था, सुपर डुपर हिट था वो गाना। पता क्यों हिट हुआ? क्यों? क्योंकि इस बंदे ने 12 साल रिहर्सल की थी उस गाने की।
12 साल कैसे? हाँ, हर म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता था, कहता था सुन रहा है ना, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना। ए, ऐसे मत बोल, बहुत अच्छा आदमी है, तेरे को पता है, आदमी हिट, गाना सुपर हिट, कॉम्बिनेशन कमाल है। दैया रे दैया, बड़ा कॉम्बिनेशन है, आवाज ऐसी सुरीली, सुन रहा है ना। लड़कियां भागी आती हैं, जैसे मुंह पर करते शक्ल देखती हैं वैसे वापस चली जाती हैं। क्या बात है। फिर टूटे दिल से सैड सॉन्ग बनाता है, फिल्में हिट, गाने हिट, बस सारा दिन ऐसे ही बिजी रहता है। ऐसी किस्मत थोड़ी किसी की। चुप, कुमार शानू साहब आए। ए, तू मत डरा, मैं आज सुबह ही उनको मिली थी जॉगिंग करते। कैसे दादा? बहुत अच्छा। लकड़ी के टेबल पे बैठे हुए थे ऐसे। मैं आई, मैं क्या दादा जॉगिंग करके थक गए? कहते नहीं, इधर उठ गया ना 6 बजे के बाद मालिक सोने नहीं देता। कुछ भी बोलती है तू। वो देख सोनल, मैं ना बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने पहली फिल्म देखी थी जन्नत आए। लड़की खूबसूरत तो है सोनल, तुम्हें तो मैं एक ही चीज कहूंगी दिल से, अपना काम कर। हाँ? यार ये बकवास की बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। क्या बात है? अंकित तिवारी है वो। हाँ तो मुझे ही पता है अंकित तिवारी है, लेकिन तालियां उसी के लिए बजवाऊंगा ना, इसके लिए बजवानी ज़रा चाहिए। बोल मत। हाँ, बहुत इज्जत है उसकी। बैक से अभी एक दादा इतनी सेवा कर रहे हैं। अंकित जी आइए बैठिए ना, पानी लेंगे, चाय लेंगे, क्या लेंगे? मैंने कहा दादा अंकित तिवारी के फैन हो? कहते नहीं मैडम, मेरा रूममेट है, उधर मेरे कपड़े धोता है, मैं इधर चाय भी ना पूछूं। कुछ भी बोले जा रही है ना तू। तेरे को पता है उस आदमी के पास कितना पैसा है? गाड़ी है अपनी स्पोर्ट्स मेरा कार। दोस्त है, मुझे पता है, फरारी गाड़ी सर। इससे हाईवे पे 100 की स्पीड से भगाता ना। एक बार मैं बैठी थी, इससे ब्रेक लगाई, फार्म हाउस आ गया। फिर क्या, अलार्म बजी, उसकी नींद उठ गई, अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, दूध की थैली रखी, घर घर जाके बेची, फिर घर आ गया। यार तू उनको थोड़ा ब्रेक दे। तेरे को पता है सोनल की फिल्म आई थी जन्नत, सुपर डुपर हिट। यार लड़की की किस्मत तो हिट है यार, पहली फिल्म हिट, हीरो इमरान हाशमी। आज भी इससे बिंदास सड़क पे चलती है, नो ऑटोग्राफ नो फोटोग्राफ, क्योंकि कोई पहचानता ही नहीं है। इसको कहते हैं किस्मत। बड़ा कंपटीशन है। क्या? सोनल का कंपटीशन। किसके? मंदिरा। आए मंदिरा बेदी, शांति। मतलब सब लोग का शौक होता है सर, क्रिकेट की कमेंट्री करना, कॉमेडी शो का जज बनना, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, फैशन, ये वो, एक्टिंग। कुछ लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, तो जोरदार तालियां मंदिरा बेदी के लिए। वैसे ना मंदिरा जी, क्या फिगर है यार, ऐसा फोटो डाले होते इंस्टाग्राम पे, 6 पैक। काश मेरे पास भी काम ना होता तो मैं भी 24 घंटे जिम में रहती और ऐसा फिगर बनाती। हेयर स्टाइल देखा है? हेयर स्टाइल इसको कहते हैं कूल। मुझे पता है कि क्यों कूल हेयर स्टाइल है। मैंने पूछा मंदिरा को, मैं कहा मंदिरा तेरे छोटे छोटे बाल क्यों रखे लड़कों की तरह? कहती है एक्चुअली मैंने 2 राशन कार्ड बनाए हैं, एक संतोष यादव के नाम पे, एक मंदिरा बेदी के नाम पे, चावल ज्यादा मिलते हैं। तुझे याद है इन्होंने कौन सी फिल्म की है? हिंदुस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म DDLJ। क्या बात है, आज वो लड़की हमारे बीच में बैठी है जिसको भाई शाहरुख ने मुंह पे रिजेक्ट किया है। जोरदार तालियां मंदिरा बेदी के लिए। एक मिनट, DDLJ में काजोल से पहले काजोल का रोल पता कौन कर रहा था? कौन? मंदिरा। हैं? एग्जैक्टली। बेटा कितने साल हो गए फिल्म लगी को? 20 साल ना? 20 से ज्यादा हो गए। ये होती अपनी बहन ना तो 20 दिन में उतरती। जोरदार तालियां मंदिरा बेदी के लिए। बहुत ज्यादा बोल रही है आज, मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब इनके सामने भी ना बोलूं तो शो से निकाल दो भैया। गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ? तो बुला ले फिर। बुला ले फिर। ओ आ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है भारती जी, कमाल। सांड को मैंने लाल कपड़े के पीछे भागते हुए देखा है, लेकिन पहली बार सांड को ही लाल कपड़े में देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। और तू क्या हंस रहा है बे? तेरे को लड़की लड़की बोलते हैं, हो गए ना पाँव भारी तेरा आज। ऐसा लगा प्रमोद, मंदिरा जी। संतोष, संतोष, मेरे एक राशन कार्ड पे संतोष है। अच्छा अच्छा। आजकल मैं 6 पैक दिखाती हूँ और ड्रेसमैन का काम करती हूँ। तो मैं प्रमोद हूँ, प्रमोद या संतोष। अच्छा। और राशन कार्ड संतोष यादव के नाम पे। संतोष यादव है। चावल ज्यादा तो मिलते ठीक है, अंकित जी बताइए कैसा लगा? मैं
एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगा था कि आप लोग मजाक करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप लोग लाइन क्रॉस कर रहे हो यार। मतलब आप किसी को बुला रहे हो जी और कुछ भी बोल रहे हो। मैं यहाँ पे आने के लिए अपना करियर स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। आप लोग बदतमीजी, लिटरली मेरे लिए बदतमीजी कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ अरिजीत सिंह कह रहा हूँ, क्या क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, मतलब आई एम रियली सॉरी यार आप लोगों के लिए, मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप लोग जिसलिए बुला लो आप वही काम करो ना। नहीं अब रियली मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो मुझे नहीं अच्छा लगा। कब हाँ जाओ अब छोड़ो, मम्मा आओ, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। आई एम सॉरी दादा, नहीं अच्छा लगा, सॉरी। नो सॉरी गाइस, नहीं सॉरी यार। आप एटलीस्ट, मैंने स्क्रिप्ट नहीं मांगी थी यार, मैंने कहा था कि चलो कुछ तो ऐसे होगा। नहीं यार, पता नहीं क्या बोल। नो यार, मुझे इतना बोला गया था कि मतलब मैंने स्क्रिप्ट तक नहीं मांगी यार। आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। क्या बोला यार? कौन सी चीज? नहीं यार। Why are you worried? And you know the format of the show, na? Ankit, come on. किसमें? कुछ गलत सलत है तारों में। वो क्या था हमारा? मैं तो यहाँ अकेली रह गई, ये क्या हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्केच क्या है इसके अंदर का एंकर जग गया। ज्यादा बोला? ओके यार, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्टिंगली लेना चाहिए इसको। लेकिन अंकित, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी। आपको मम्मी पापा को जब टीवी पे ही लाना था तो ये सब क्यों किया आपने? लेकिन आपने देखा जब स्टाइल एकदम शाहरुख खान था। अरे नहीं हो गया नहीं ठीक है। आपको पता अंकित, मम्मी डैडी का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मम्मी कहती सुनते लगा लो क्या कर रहे हैं, फिर भी मम्मी डैडी को ले अरे गए। बुला लो इनको यार, तो आई नहीं रहा मम्मी वापस। डैडी आइए आंटी, आइए अंकल, आइए। आइए। कृष्णा, भारती, शुक्र है ये अंकित वापस आ गया। जी। एक बार असली शाहरुख खान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार ऐसा लग रहा था कि नकली शाहरुख अरे खान ने नहीं, मुझे नहीं। रिजेक्ट कर दिया। अभी कैसे, अभी देखो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। आंटी देखिए, आपका बेटा शरेआम अंजना बेदी को छेड़ रहा है। भारती और करण के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कम, थैंक यू करण। भारती, मैं जानती हूँ कि आप और मुझ में ना ज्यादा अंतर नहीं है। क्या बात है? हाँ, मैं 6 पैक दिखाती हूँ, आप जॉइंट फैमिली पैक दिखाते हैं। क्या बात है? सही बोला आपने। वैसे मैं भी कल से जिम जाना शुरू करूंगी। शानुदा, बहुत ज्यादा मोटी हूँ क्या मैं? ना बिल्कुल ना। तो हंस के ये बात बोल सकते थे। हाँ, बिल्कुल ना, हंस के कैसे बोले? ना। नहीं। दादा एक और बार करिए, कैसे किया? ना। अजीब। मैंने पहली बार से लेदर में बागड़ बिल्ला देखा है। नहीं। मैंने भी फर्स्ट टाइम छीला हुआ तरबूज फर्स्ट टाइम देखा। कौन सा हुआ? छीला हुआ मुझे लगा सीला हुआ। क्या बात है करण, तू आउट शो से। ये बंदा अब मेरा पार्टनर है।
क्योंकि ये बंदा भी तेरे जैसे ही खराब करता है इधर। क्या बात है सर? ठीक है। ये मोटा तरबूज और ये मूली बहुत पसंद है आपको जो साथ में है। नहीं, फिर भी झेल सकते हैं। अच्छा, झेल सकते हैं। मुझे छेड़ेंगे तो झेल सकते हैं। दादा दादा 1 मिनट वो तकिया वहां से हटा लीजिए। ओ सॉरी, आपका पेट सॉरी। मैं देख रही हूँ कि तकिया किधर है। मैं भी ढूंढने लगा तकिया किधर है। क्या यार, तकिया जैसा नहीं है, तकिया जैसा नहीं है। तुम भी बैठोगे तो तुम्हारा भी छोटा मोटा कुशन तो होगा ही। चलो हेलो, बैठ के दिखाओ। क्या बात है? मैं आपका तकिया देखना है। कुशन देखना है। कुशन थोड़ी देर बिठाना, ये सांस अंदर करके पेट अंदर करता है। हाँ, चलना चाहिए। हाँ, बैठो थोड़ी देर। किधर है कुशन दादा, बताइए। हाँ, नहीं, चलिए। ऐसा करके अगर करेंगे तो ऐसा करके करेंगे तो आप करिए अंदर जरा, ये फिर भी जो- तकिया है, देखिए। करिए, एकदम अंदर करिए। कर लिया। अभी नहीं नीचे नहीं देखिए, नहीं, ठीक नीचे है। देखिए, ये देखिए। अंकित जी, हमने सुना है कि आपका एल्बम आ रहा है सिंगल, सही सुना है आपने, हाँ जी। और उसमें हमारी वाइट मूली भी है। बड़े बदतमीज हो आप। अरे मैं एल्बम का नाम बता रही हूँ। यस यस यस। क्या नाम है एल्बम का? जो मेरा पहला सिंगल है, टी सीरीज के साथ आ रहा है और उसमें मेरे साथ सोनल चौहान है और उस गाने का नाम है बदतमीज, जो कि 29 मई को रिलीज होने वाला है। तो एक बार अंकित जी आप इधर आ जाइए। थोड़ी बदतमीजी तो होनी चाहिए। है ना, थोड़ी बदतमीजी भी जरूरी सोनल जी है। आप भी आ जाइए। तो ये गाना तो भी रिलीज हुआ नहीं, आप सुना नहीं सकते हमें, लेकिन एक मेरा फेवरेट गाना है, हाँ जी दे दी दे दी। क्या आप वो सुना सकते हैं? जी जरूर, लेकिन आप लोगों को डांस करना पड़ेगा यार। अरे भाई, चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार कुमार शानू जी के लिए जोरदार तालियां। एक काम करते हैं, भारती दादा को बिठाते हैं सिंहासन। हाँ दादा आओ। और मूली के साथ आइए आप अरे हमारी। सोनल है अपनी। हाँ, सोनल जी आइए। आइए। शारुदा, एक ऑटो वाला है जिसने एक साबुन खरीदा था, उसमें उसका इनाम निकला है कि वो एक दिन एक सेलिब्रिटी के साथ गुजारेगा। अच्छा। वो सेलिब्रिटी कौन है? मैं वही बताने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम मुबीन और सुरभि। हेलो। हाँ अम्मा, अम्मा हम बोल रहे हैं गम्मू। अरे वो आपका सपना था ना हमको खाकी वर्दी पे देखने का। हाँ, खाकी वर्दी मिल गई है, लेकिन वो स्टार मांगने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं ऑटो वाले को स्टार नहीं देते। ठीक है, हाँ अम्मा रखते हैं। ओके। अरे सानूदा, पहचाना हमको, पहचाना? बिल्कुल। अरे हम प्रोड्यूसर थे, 4 गाने रिकॉर्ड किए थे शुरू में दादा के साथ। 2 हमने रिजेक्ट कर दिए थे और 2 मार्केट में बेचा। ऐसा बेचा कि देखो आज ऑटो चला रहे हैं। अरे ये कौन है? 1 सेकंड लाइट मारो। अरे बाप रे बाप, अंकित तिवारी। इनको देख के पता चलता है कि अपने जो पूर्वज थे वो बंदर थे। और कौन है? अरे मंदिरा जी भी आई हैं। क्या बात है, क्या मेंटेन किया है आपने। मतलब आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। आई नो। और बालों से जेंडर का। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ मंदिरा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब एक जमाने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत पहले से। मैंने तभी देख के बोल दिया था ये लड़की देखना एक दिन बड़ी बड़ी फिल्में मांगेगी। वैसे मैं कहाँ ऑटो वाला हूँ और मैं मंदिरा जी से बात कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पंचर वाले से बात करता हूँ। अंकित भाई। अंकित भाई, सच्ची बोलूं, मेरा ना सेलिब्रिटी के साथ एक पूरा दिन गुजारने की तमन्ना थी, तो मैंने एक साबुन की टिकिया ली, उसमें लॉटरी में निकला है एक सेलिब्रिटी के साथ मेरे को पूरा दिन गुजारना है। सेलिब्रिटी का नाम है कुछ ऐसा सोनल चौहान करके। कौन है सोनल चौहान? मैडम आपने देखा है कौन है? बस मैंने नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं। मैंने तो नाम भी नहीं सुना। अरे कौन है पता नहीं यार, कौन सेलिब्रिटी बोल के कुछ भी पकड़ा देते हैं ये लोग यार।
यार एक तो ये ऑटो देखे नहीं किए, मिर्ची नींबू नहीं चाहिए। मिर्ची बेचने वाले आ ही जाते हैं। मुझे नहीं पहचाना? नहीं। गौर से देखो। नो एक्सप्रेशंस। सोनल चौहान। तुम्हें पता है प्यार से लोग मुझे फीमेल जॉन इब्राहिम भी बोलते हैं। ओह अच्छा मैडम, आप है, माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है, मुझे कोई नहीं पहचानता। तुम पहले थोड़ी हो। ये कौन है ब्राउन जैकेट में कनखजूरा? ए, जबान संभाल के बात करो, सुपरस्टार सिंगर है अंकित तिवारी जी। हाँ सिंगर है, हाँ याद आ गया, हाँ सिंगर है। हाँ सिंगर, लेकिन पता है ये एक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने इनको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया कि ये सिंगर बन गए। ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? आईना। तुम ऐसे कुछ भी बोल देते हो, अगर वो बुरा मान गए तो? अरे नहीं, बुरा नहीं मानते, अपनी यूनियन वाले हैं, अपनी बुरा नहीं मानते। अच्छा देखो, हाँ। तुम्हें एक दिन मिला है मेरे साथ बिताने के लिए, जरा ढंग से रहो, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। क्या मैडम गलतफहमी है आपको भी? नहीं, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। परसों बर्थडे था मेरा, 40 की हो गई हूँ, बहुत बड़ी स्टार हूँ मैं। और वैसे भी तुम्हें पता है मल्टी टैलेंटेड हूँ, लाइक मॉडलिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, सब आता है मुझे। वाह, इतना सब कुछ आता है। थोड़ा सा टाइम निकालो ना, काम भी ढूंढो, कुछ काम भी करो। तुम इतनी बकवास कर रहे हो, मेरे फैंस सब बुरा मान जाएंगे। अरे मैडम, आप 4 लोग बुरा मानते हैं तो मानने दो। 1 करोड़ लोग तो हंस रहे हैं ना। और वैसे भी कहाँ फंसाते यार, इससे अच्छा मुझे मंदिरा जी के साथ मौका मिलता तो कम से कम गांव में बोल तो सकता, दादी के साथ पार्क घूमने गया था। कुछ भी बकवास करते हो तुम, कुछ भी। अरे नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, सच्ची बोल रहा हूँ। मैं ना आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको लेकर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। हीरो कौन होगा उसमें? सानुदा। हाँ, अरे सोचो मैडम, क्या कॉम्बिनेशन है। आज तक उनको किसी ने फिल्म में एज ए हीरो देखा नहीं और आपको एज ए हीरो ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। और तो मैडम टाइटल फिल्म का ऐसा है, टाइटल सिर्फ पिक्चर हिट है। क्या टाइटल क्या है? कुमार सानू से जमाना जलता है, स्कूटर जैसा मुंह डीजल से चलता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शानुदा के मुंह को स्कूटर जैसा बोल रहे हो? अरे नहीं, स्कूटर का मेन लीड रोल आपका है, वो तो डीजल है। लेकिन फिर भी मैं शानुदा के साथ मूवी क्यों करूं? अरे क्या नहीं है उनके पास? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। क्या नहीं है? इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और सबसे बड़ी बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अभी भी रिकॉर्ड है? अरे सर, अभी तो पेन ड्राइव लगाओ, गाना बज जाता, कहाँ रिकॉर्ड पे लगा? अरे बेवकूफ, इनका वो रिकॉर्ड है, लाइक एक दिन में 28 सॉन्ग्स गाने का रिकॉर्ड। हाँ, ये रिकॉर्ड तो है। मतलब इस रिकॉर्ड के लिए तो मैं कॉमेडी को साइड में करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए शानुदा के लिए। क्यों कॉमेडी को साइड पे करता हूँ? एक्ट में वापस आओ तुम। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू। कम से कम एक तो तारीफ किया। हाँ ठीक है, अब एक्ट में वापस आए। मैडम, एक पर्सनल सवाल पूछना था आपसे। प्लीज पूछो, प्लीज। हाँ, मतलब आपको किसी ने बोला ऐसा एक्टिंग करो तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ? किसी ने नहीं बोला। हाँ, तो करती क्यों नहीं आप? और मैडम पता है, मुझे जन्नत 1 में आपको लिया, जन्नत 2 में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? पता नहीं। क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही इंसान समझता है भैया। अरे सुनो, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ मूवी की बुड्ढा होगा तेरा बाप। हाँ, बुड्ढा होगा तेरा बाप। अरे देखी थी मैंने, बच्चन साहब का डायलॉग था ना, हाँ, उससे छोटा इनका रोल था। लेकिन कोई बात नहीं, अंकित तिवारी के साथ सिंगल आ रहा है मेरा। हाँ, सिंगल आ रहा है आज? अच्छा है, सिंगल ही आ रहा है, डबल आता तो कैसे बर्दाश्त करते यार हम। कुछ भी बोल रहे हो तुम, इतनी बड़ी स्टार, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी। पूरा दिन मिला तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करने के लिए? पूरा दिन? नहीं मैडम, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा पूरा दिन। एक काम करो, गिफ्ट? हाँ नहीं, गिफ्ट नहीं, ये साबुन की टिकिया लिया था मैंने, सच्ची बोल रहा हूँ, एक भी शर्ट नहीं धोया इससे मैंने। ये वापस ले लो, मेरे को 9 रुपए दे दो, मेरे को नहीं चाहिए आपके साथ पूरा दिन। मैं स्टार हूँ, लेकिन मैं हीरोइन। नहीं, मुझे नहीं, वो भी रख लो। बहुत अच्छा। अरे वाह, जोरदार तालियां मुबीन और सुरभि के लिए। शानुदा, क्या कहेंगे आप? कैसा लगा आपको? फैंटास्टिक, ये तो जबरदस्त उतारा आपने। बट एक गलत काम किया आपने, एक तारीफ कर दिया था बीच में, ये मत किया करिए कभी। वो काट देंगे सर, वो काट देना तारीफ वाला एडिट पे। हाँ, वो करना। एक्सेलेंट दोनों, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, लव यू। तो सर आप बताइए कैसा लगा आपको? है कैसे टांगे? मैं एक्सप्रेस तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशंस आते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ?
बहुत मेरी अच्छा रहा। पहली लड़की है हीरोइन जिसने सच बोल दिया। सच तो बोलती हूँ। एक बार जोरदार तालियां मुबीन और सुरभि के लिए। थैंक यू सो मच। शानू दादा बहुत मूली के साथ बैठ गए, अब ज्यादा बैठो ना तो एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मूली उठा रहे हैं अकेले। सोनल जी आप जरा इधर आ जाइए, और आप दादा पूरे बेड के आप ही मालिक हैं अभी। हाँ पूरा। शानू दादा आज की पिक्चर के गाने सुपर डुपर हिट, राहुल राय हिट, उसके बाद क्या हुआ उनके साथ क्या आपको कुछ पता है? मालूम नहीं है। शेर बने भालू बने, किसी ने नहीं देखा। वो तो वही बताने आ रहे हैं अपने दिल का हाल। सो प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और अंकित, हमारे शो की सबसे हॉट लड़की। ऐसी है बिल्कुल आधा। रीमा लागू दादा। दादा रीमा लागू नहीं होता, पाए लागू होता है। नहीं, जैसी आपकी उम्र है अब रीमा लागू ही जमती है आपको। दादा मैं आपसे क्या हुआ दादा, क्या हुआ? मैं आपसे बदला मांगने के लिए आया हूँ दादा। क्या हुआ दादा? बदला मांगने के लिए, बदला लेने के लिए होता है? नहीं नहीं, जैसी मेरी हालत है सब कुछ मांगने से ही मिलता है दादा। नहीं नहीं, ऐसा 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 देख, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हूं ना। क्या हुआ क्या तुम्हें? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या दादा? मैं राहुल रॉय, आपने जब से मेरे गाने गाए उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला। एक मिनट दादा, आज तक भीख मांग रहा हूँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं दादा। सेम टू यू। नहीं इधर भी यही हाल है। মানুষ যা যা নেই কো মানুষ দুনিয়াটা শুধু শর্তে পরাজ ভাই ও ছঞ্চার বরিজো সবাই নিজের নিজের। एक बार और মানুষ যা যা নেই কো মানুষ দুনিয়াটা শুধু শর্তে পরাজ ভাই ও ছঞ্চার বরিজো সবাই নিজের নিজের। இதெல்லாம் கேட்டு முன்னாடி சொல்லலே இதெல்லாம் கேட்டு முன்னாடி சொல்லலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏமாத்திருக்கீங்க। एक मिनट, ये दादा ये क्या मजाक है? क्या मजाक है? शुरू किसने किया था? अच्छा क्या बंगाली में बात कर रहे हैं आप? सीधा मुंह बात करिए ना। देखो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग हैं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा दादा, कोई बात नहीं। क्या बात है, आप मेरी हेल्प करेंगे? नहीं, वो हाथ गाड़ी मेरे से अकेले से चलती नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके। मैं आऊँ ना दादा, एक मिनट, तुम चिंता मत करो। देखो 28 गाने एक दिन में गा के मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, आज तक कोई तोड़ नहीं सका। ये कृपा हुई है मेरे पे। दादा ये आपने 28 गाने एक दिन में गाए कैसे? 28,000 की बहुत सख्त जरूरत थी, तो मैंने 1000 रुपया पर सॉन्ग मिल रहा था, मैं क्या गा दो। ऐसी कोई बात नहीं है, चल रहा है, और भी आगे काम करेंगे। बिल्कुल सर, दादा मेरे साथ काम करेंगे। आप क्या करते हैं? अरे मैं वही वो आपने जब से गाना गाया तब से वाट लग गया। अभी ना आपको लेके मैं भोजपुरी पिक्चर बना रहा हूँ दादा। दादा काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम अपना करो। जब भी कभी भी चूर रह के कोई काम नहीं करना, अपना काम करो। बिल्कुल दादा। दादा भोजपुरी पिक्चर में आपसे गाना गवाना है। कोई बात नहीं, जो भी गाना गाओ नजर के सामने गाओ, पीछे हट के नहीं गाना। नहीं सही बात है दादा। मैंने हीरोइन भी फाइनल कर ली है। कौन हीरोइन को मैं बुलाता हूँ? कौन है? नाला सुपारा की है खुजली चटर्जी। आप वही कॉमेडियन है ना? आ चुरा के दिल मेरा। अगल कॉमेडियन नहीं, कुमार सानू है, बहुत बड़े सिंगर। अच्छा। अरे एक मिनट, क्या कॉमेडियन ये क्या बात हुई? अब कुमार सानू जी फनी लगते हैं तो क्या उनको कॉमेडियन बोलेंगे? अरे वाह, ये भी आए हैं। वाह, आपको पता है लड़कियां इतनी दीवानी है, इनकी इतनी पागल है, पता है हमेशा कहती रहती है इतने हैंडसम है सोनू निगम। ताली बजाओ, अपने हिसाब से पंच मारा लड़की ने। एक मिनट, लड़की ने पंच मारा है। दादा सोनू निगम। एक मिनट दादा,
दादा देखो, कोई भी इंसान यहाँ पे आके काम करता है, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी इज्जत करो। तो उसने कॉमेडी की है। एक्चुअली कॉमेडी, मैं भी बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ, लोग गिर जाते हैं हंस हंस के। एक मिनट दादा, देखो तुम लोग कब से ताली बजा रहे हो, मैंने कुछ कहा? अब मैं बोल रहा हूँ तो चुप जाओ, वरना हे तो मारूंगा। दादा सुनो, मुझे अप्रिशिएट करो, हौसला बढ़ाओ, सालों बाद आए स्टेज पे। दादा जो सच्चाई है, हम आते भी नहीं, हमें लोग बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, मेरी मर्जी। ये कमा ले, हमने तो बहुत कमा लिया, अब मेरे बच्चों की बारी कमाओ। एक मिनट दादा, मैंने बोला उसको बच्चे कमाए, लेकिन जब मैं दिल से बोलूंगा तो ताली बजाओ। एक बात बताओ, वो क्यूट सा लड़का कौन है? क्यूट लड़का नहीं, मंदिरा बेदी है, वो पागल है। हाँ ऐसे ही यार, अभी स्टेज के पीछे खड़ी थी, लाइट कम थी, तो मैं उधर गया, मैंने बोला यार अंकित तिवारी तो इतना बड़ा स्टार बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के कपड़े पहन कर आएगा। वैसे शानुदा, अंकित तिवारी इस शो में आए हैं, इनके लिए कुछ कहिए ना। मैं कोई भी सब्जी खा लेता हूँ, चाहे मतलब राजमा हो, मक्की की रोटी, मैं सब कुछ खाता हूँ। शानुदा, एक मिनट, ये गाना भी गाते हैं और कंपोज भी करते हैं। हाँ, मैं पहले कुर्ता पजामा पहनने वाला था, मैं कहा जैकेट पहन के चलते हैं, अपना मन करता। एक मिनट, हम पूछ कुछ और रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आप भी तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बार बार, क्यों? उसको क्या करूं मैं? दादा देखो सीरियसली बात है, अगर आपने मुझे चिढ़ाना ही है तो फिर आप उसको अरिजीत को लाते, फिर खुला ही चढ़ाओ, मुझे जलाना पूरा जलाओ, इससे क्या जलो, बच्चा है मेरा। अरे बच्चा नहीं सर, कमाल के हिट गाने दिए इन्होंने। ये मैं मानता हूँ, मैंने आते ही तेरे को बाहर बोला कि नहीं? आते बोला मैं चाय लेके आया, तू नहीं लेके आया बेटा। लड़का मैं बताता हूँ दादा, एक मिनट, हमने हजारों गाने गाए, लेकिन आज भी घमंड नहीं है बिल्कुल, कोई सुने या ना सुने, लेकिन सुनो बेटा। एक मिनट, आज भी यंगस्टर मेरे गाने सुनते हैं, मैं गाना सुनते कि नहीं बेटा? फर्क इतना ही है, मैंने 20,000 गाए, इसने 2 गाए, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन तुम्हारे दोनों गाने बेटा हिट हैं। एक वो वाला हम तेरे बिन अब रहे, तेरा नाम इश्क, बहुत अच्छे बेटा दोनों। एक मिनट, वो दोनों अरिजीत के गाने हैं। अरिजीत सिंह के गाने। तो फिर इसको स्टार कह के क्यों चिढ़ा रही हो बेचारे को? अरे शानुदा, वो सच में एक स्टार है। अच्छा देखो, आप सीनियर सिंगर हो, इनको कोई टिप दो ना। नहीं, जब इसके होटल में जाता हूँ तो टिप दे के आता हूँ। अब यहाँ पे हर जगह मैं टिप बोलोगे, हर जगह मेरे इतना कमाई भी नहीं है। शानुदा, मैं गाने की टिप कह रही हूँ। अच्छा गाने की? हाँ, गाने का दादा देखो, हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग, आप लोग तो आजकल कंप्यूटर में कुछ भी चलता है, हम लोग लाइव हजारों लोग बजाते पीछे गाते थे। तुम्हारे गाने में एक्सप्रेशन नहीं होते, हमारे गाने में कोई भी हमारा देखो, कोई भी नजर के साथ, तो नजर का ऐसे गा, नजर के सामने, दादा सुनो, जिगर के पास, तो जिगर अंदर से भड़कना चाहिए। अगर जिगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप कलाकार नहीं हो। आपका गाना कौन सा अभी हिट हुआ बहुत आज की? मेरा तो पहले का सुपर हिट है ना, आपका जो हुआ कौन सा? गा के सुनाता था, मैं तेरे को टिप्स देता हूँ, अभी देखना मैं ही अच्छा गाऊंगा। का नहीं, ये तेरा कॉन्फिडेंस बनाया बेटा, मैं ही अच्छा कहूँगा। दादा, मैं पहले बोला था अपन गाँव चलते। आई लव यू। इतना अच्छा गाना नहीं गाना। उठो मम्मी, उठो मम्मी, चले उठो मम्मी, चले। ये जो तुम चीटिंग किया, ये इतना लंबा आवाज, अगर मैं भी सब्जी बेचता तो मैं भी करा आलू करारे गोभी ले लो। आप उनका काम नहीं था ऐसा, तो ऐसा थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन फिर भी नहीं था। मैं बताता हूँ कैसा, आगे पहले गाओ। दादा सबसे पहले आपसे पूछेंगे, शो पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा था कि और 1-2 घंटा चले तो बहुत मजा आएगा। इतना हंसा आज, ज्यादा मत बोलिए, इनके पैसे कट जाएंगे। हाँ, ये सब दुख रहा है। नहीं बढ़ रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ, दुख रहा है, ये सब दुख रहा है। रियली हम तो बहुत एंजॉय किया है। आपने मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया, आपने मुझे प्रमोद बुलाया, संतोष बुलाया, पर फिर भी आपने मेरा स्टैचू यहाँ पे लगाया है।
अंकित क्या कहना चाहिए बहुत बहुत मज़ा आया एक्चुअली, और बहुत खुशी हुई क्योंकि बैक स्टेज बहुत थोड़ा नर्वस था, लेकिन फाइनली बैक स्टेज ये बहुत नर्वस थे। हाँ एक्चुअली मुझे क्या संभाला होने वाला गया, है, क्या बोलने वाले। लेकिन एक्चुअली बहुत मज़ा आया, और आप सबको थैंक्स कि आप लोगों ने इतने अच्छे से। क्या बात है। मैं भी काफ़ी नर्वस थी यहाँ पर आने से पहले, बट आई थिंक यू गाइज वर वेरी काइंड। मैं बहुत खुश हूँ। ऑडियंस, मजा आया आप लोगों को? चलिए इसी मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार ओनली ऑन कॉमेडी नाइट।